मुरली वाले हौसला को चाहने वाले करोड़ों हैं, लेकिन ये भाई साहब जो मुरली वाले हौसला के लिए बोल दिए हैं, इस समय सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिए हैं। करोड़ों लोग मुरली वाले हौसला को चाहते हैं, लेकिन इस भाई ने मुरली वाले हौसला के पास बैठकर कहा कि अगर भैया आप मर जाते तो हम भी अपनी जान दे देते। अब आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति के लिए ये इतना प्रेम उनसे करते हैं, कितनी प्रेम इनके दिल में है कि अपनी जान देने के लिए बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुरली वाले हौसला क्या चीज़ है। सही कि नहीं? सही सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय निषाद है। मेरा गांव पिलकिछा है और बाजार खुटहान है। आपका हमने एक वीडियो देखा, आप उसमें मुरली वाले हौसला के साथ बैठे हैं बगल में और बोल रहे हैं कि हम अपनी आपको अगर कुछ हो जाता या आप मर जाते तो हम अपनी जान दे देते। ऐसा आपने क्यों कहा? सबसे बड़े उनके हम फैन हैं। अगर रात में उनको नहीं देखते हम तो प्लस खाना भी नहीं खाते हैं। जब तक 2 वीडियो 3 वीडियो नहीं देखते हैं तब तो खाना नहीं खाते हैं, और अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो खाना भी नहीं खाते, वैसे हम सो जाते हैं। यानी हर वो रात होती है जब तक आप 2-4 वीडियो उनके नहीं देखते हैं तब तक आप सोते नहीं हैं। हाँ, ये तो सही बात है। जब तक नई वीडियो नहीं आता हम देखते हैं उसको, तभी खाना खाते हैं। अगर नई वीडियो आया है, अगर नहीं हमको मिल रहा है तो हम खाते नहीं, उस तरीके से सो जाते हैं। क्या अच्छा लगता है मुरली वाले हौसला में कि जो आप उनके लिए जान देने की बात कर रहे हैं? उनके अंदर एक ही चीज़ हमको अच्छा लगता है, जो बताते हैं लोगों को सुरक्षित के लिए, इसलिए कि और लोगों को मौत ना हो। बहुत कीड़ा काटने से तो हज़ारों की मौत हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन उनके बताने से 100 में 80% लोग सुरक्षित हैं और 20% अभी नहीं समझ पाए हैं, इसलिए कि अपनी जान दे देते हैं। रात के बगैर टार्चों में निकलते हैं, टार्च नहीं लेते हैं, उस तरीके से गए बोरा उठाएं, गोहरी उठाएं और कहीं सो गए हैं, कपड़ा में रहते हैं, गोहरी में रहते हैं, और क्या बोलते हैं निकलने जाते हैं, वो जो होता है मुसड़ी पकड़ने निकलते हैं तो लोग धरते हैं पाँव अपनी, तो काट लेते हैं, इसके लिए मौत हो जाती है। जैसा कि हमने कहा कि उनके करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, उनमें से हमें तक अभी तक तो हमने किसी की ऐसी वीडियो नहीं आई सामने, ना किसी ने कहा कि भैया हम आपके लिए जान दे सकते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा उनके लिए? आपके पीछे भी परिवार है, और एक सांप पकड़ने वाले से आप इतना लगाव, इतना उनसे उनको चाहते हैं कि आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अगर आदमी 100 में से 90 आदमी को बचा रहा है, चाहे वो मेरे घर का हो, सबसे पहले तो मेरे पापा और मम्मी भगवान हमारे लिए हैं, लेकिन मैं उनसे बढ़ के उनको मानता हूँ, इसलिए कि रोज़ पर डेली 20 जानवर और प्लस 50 आदमी को ज़रूर बताते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए। उनका बताना जो है हमारे दिल में रोज़ गूंजता है, इसीलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर उनको कुछ हो जाता तो सचमुच मैं अपन जान दे देता। यानी जो बेजुबानों को बचाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके से रहिए, बेजुबानों को मारिए मत, किसी सर्प को मत मारिए, किसी ऐसे जीव को मत मारिए, वो सब बातें आपको अच्छा लगती है? एकदम बिल्कुल मुझको अच्छा लगती है। इसलिए अच्छा लगती है कि 100 में से 90% जो है मुरली वाले हौसला जी, उनको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि बिल्कुल रियल बात बोलते हैं। जो है लोगों को जाते हैं पकड़ने के लिए कीड़ा, तो 10-20-50 जो देता है, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, 10-20-50 जो देते हैं उसको रख लेते हैं, और अपना भी पैसा जो रखते हैं वो पैसा 1000-500 हो गया है उनके पास, तो कहीं न कहीं माता जी को या भाई को या कोई गरीब उसको दे देते हो, वापस कर देते हैं। वही चीज़ मुझको अच्छा लगता है और हमारे दिल में इसीलिए बसते हैं। पूरा भगवान बना बैठे हैं हमारे लिए। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल और कुछ था, देखिए ध्यान से उधर गया। जब आपने सुना कि मुरली वाले हौसला को, जैसा कि आप इतना उनसे प्रेम करते हैं, उनको चाहते हैं, उनकी बातों से आप इम्प्रेस हुए हैं और उनकी वीडियोज़ को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, जब आपने सुना कि मुरली वाले हौसला को, जिसको आप भगवान मानते हैं, जिसको आप इतना प्रेम करते हैं, जिसके लिए आप जान देना चाहते हैं, उनको सांप ने काट लिया है और उनकी जान, समझ लीजिए कि डॉक्टर बता रहे थे कि 5 मिनट और लेट हुए होते तो नहीं बचा पाते डॉक्टर भी, तो फिर आपको कैसा लगा? मुझको बहुत बेकार लगा, और जब मैंने सुना उसको सांप काट लिया है मुरली वाले हौसला को, मैंने अपने रूम से निकला, तुरंत भागा भगवान के पास। हमारे यहाँ एक
वो पीपल का पेड़ है, उसमें ब्रह्म बाबा रहते हैं। मैंने भाग के तुरंत वहाँ गया, तुरंत अपना सिर जो है इस तरीके से रखा और बोला अगर भगवान को कुछ हो जाएगा, ब्रह्म बाबा मेरे भगवान को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, हाँ मर जाऊँगा। भाग के गया, मैंने बोला 1.25 किलो आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, मेरे भगवान का कुछ होना नहीं चाहिए। वाह भाई, देखिए आंखें इनकी भर आ रही हैं, उनके प्रति इतना लगाव है मुरली वाले भैया के कि ये जब उनको सांप काटता, इनको पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो ये अपने जो भी देवी देवता हैं उनको उनके पास जाते हैं और कहते हैं हम लड्डू चढ़ाएंगे, अगर उनको कुछ हुआ तो हम अपनी भी जान दे देंगे। ये तो बात सही है, मैं भगवान मानता हूँ उनको। अगर कुछ हो जाता तो सचमुच मैं अपनी जान दे देता, इसलिए कि मैंने 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। जिस दिन से सुना था 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। मेरी जो मेहरारू है यानी औरत, उन्हें बोला क्यों नहीं खा रहे हो, मैंने बोला तबीयत मेरी ठीक नहीं है, अभी खाना नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो जब उनको देख के आया, मेरे पास ना बाइक है और ना कोई गाड़ी है, मैंने यहाँ से टेम्पू पकड़ा, यही तुरंत टेम्पू पकड़ा, तुरंत बदलापुर गया, बदलापुर से डायरेक्ट नौपेड़वा बाजार से डायरेक्ट एक जने मैंने बोला भाई मुझे वहाँ छोड़ दो, उसने गया वहाँ छोड़ा, रूम के पास में छोड़ के तुरंत वापस आया। मैंने भाड़े से यहाँ से गया था। आप उनसे मिलने गए थे मुरली वाले हौसला जी से, क्या बातें आपसे हुई उनसे? मुझसे बातें यही हुई है कि चलो मैं अगर ठीक हो गया हूँ तो तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे दुकान पे एक चाय ज़रूर पी के आऊँगा। अच्छा, बोले हैं कि आपसे मुलाकात हम गांव में आके करेंगे, आपके गांव वालों से और आपसे भी? हाँ, ये तो बोले हैं कि आपके गांव में आऊँगा मैं, 20 दिन बाद 25 दिन बाद आपके गांव में आऊँगा और आपकी दुकान पे बनवा के चाय मैं पी के आऊँगा। अच्छा, पहले आप कभी उनसे मिले हुए थे या जब ऐसा हुआ तो आप फर्स्ट बार उनसे मिलने गए? नहीं, मैंने एक बार और मिल चुका था। मेरे गाँव सिमरहा बाबा, वहाँ एक औरत का सांप काटा था और वहाँ आए थे, 5000 रुपया भी दिए थे उनको। अच्छा। और पकड़ के लेके गए थे सांप को? हाँ, सांप को पकड़ के लेके गए, तभी से मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। आज 5 साल हो गया है। हाँ, अभी फिर आपसे उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, और कुछ बातें हुई थी? बहुत, हाँ बात तो बहुत पूछ रहे थे आपसे? यही पूछ रहे थे आपका घर कहाँ है, मैंने बोला मेरा घर कुटहान है। तो बोले चलो ठीक है आऊँगा। बहुत इतना लोग थे कि मैं छोटा आदमी उतने बड़े आदमी के पास में बगल में बैठा है, मेरा जो है ये धक धक करने लगा। हम बोले यार अच्छा। कितना बड़ा आदमी आज मुझको अपने लगे बैठा रहा है। हाँ, तमन्ना थी आपकी उनके बगल में बैठने की? तमन्ना मेरी थी कि अब उनके रूम पे पहुंच जाऊं सिर्फ, और बाहर से अगर लंबे से देख लिया तो चलो ठीक है, अपने भगवान को हमने देख लिया। लेकिन वहाँ बाजू में एकदम बैठा है, मेरा अंदर से तो जान लो धक धक कर रहा था, इतना बड़ा आदमी के पास हमने बैठा हूँ। अच्छा, आप उनको काफ़ी दिन से देखते हैं, आप कह रहे हैं कि हम डेली उनका 2-3 वीडियो जब तक देखते नहीं तब तक हमें नींद नहीं आती है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुरली वाले हौसला जी जो हैं फेक वीडियो बनाते हैं, सांपों को खुद छोड़ते हैं और खुद पकड़ते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सच में जीव को बचाते हैं, ले जाके जंगल में उसको रिहा करते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, उनके लिए आप जान देना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि हम जान दे देंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि मुरली वाले हौसला जी ठीक होने के बाद फिर से यही काम करें, या अपने भगवान को आप चाहते हैं कि अब ना काम करें कहीं? नहीं, ये काम करिए, उनसे नहीं मतलब है, ये काम तो करना चाहिए उनको, इसलिए कि 100 में से अगर 80% बचा रहे हैं तो काम गलत नहीं है। अगर 100 में एक आदमी मर जाएगा, जैसे 100 में हम मर गए, अगर मुरली वाले भैया अगर मर गए हैं, जैसे अगर मर जाएंगे तो अगर 500 मनई को बचा रहे हैं, अगर मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भगवान करे कि कभी ना होए, उनको कुछ ना होए। अच्छा, आप जो आपके घर वाले जानते हैं कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुरली वाले हौसला से कि उनके लिए जान दे सकते हैं? नहीं, अभी कोई तो नहीं जानता, सिर्फ हमारे चाचा जी हैं, वही जानते हैं बस। वो वीडियो वायरल हो रही है और लोग देख रहे हैं, तो धीरे धीरे जान जाएंगे। तो कहीं आपकी बीवी बोलें कि ये बताइए, हम इनसे खुद इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए तो कभी नहीं कहेंगे हम मरेंगे, और कीड़ा पकड़ने वाले के लिए बोलेंगे हम उनके लिए जान दे देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी की कितनी औकात जो अपने मर्द से बोले, ऐसा मानते हैं? और का, हम तो मानते ही हैं। छोटा मानते हैं बड़ा बीवी को? बीवी को छोटा मानते हैं, काहे कि हम उसको लाए हैं, वो हम थोड़ी लाई है। ये बात तो सही है कि आप उनको लाए हैं, लेकिन एक महिला ही है जो एक इंसान को जन्म देती है, पुरुष तो नहीं दे सकता ना, तो फिर पुरुष बड़ा हुआ या महिला? होता है ऐसा कहीं हो जाता है,
अगर जिससे आपसे लगाव हो गया है तो हम आपको ज़्यादा बात चाहेंगे। अलग है कि आप किससे भाई कितनी मोहब्बत करते हैं, किसकी बातें आपको इम्प्रेस कर रही है, किससे आपसे कितना लगाव है, कौन कब किसके दिल में जगह बना ले, ये किसी को पता नहीं होता। यही तो सच्ची बात है। सच है ना? सच है। क्या कहेंगे आपको देखने वालों के लिए? देखने वालों को नमस्कार करेंगे, इसलिए कि मुरली वाले भैया को जितना वीडियो शेयर करना हो उतना वीडियो से शेयर करिए। और इसके बाद तो और मुरली वाले भैया इस वीडियो को कम्युनिटी पोस्ट नहीं मार सकते? कहें कि मारेंगे, वो कभी नहीं मारेंगे। स्टोरी लगाएंगे अपने आप उनके लिए जान देना चाहते हैं और आपकी वीडियोज को कम्युनिटी पोस्ट नहीं मारना चाहते? नहीं, कमेटी पोस्ट नहीं मारेंगे। वो ज़रूर स्टोरी लगाएंगे, अगर देखेंगे तो ज़रूर स्टोरी, हमको देख लिए तो ज़रूर स्टोरी लगाएंगे। इसलिए कि हम जानिए कि बहुत उनका ज़रूर लगाते हैं रील्स, उनका रील्स ज़रूर लगाते हैं, स्टोरी ज़रूर लगाएंगे और रात में ज़रूर देखेंगे। अच्छा, फिर आपको मुरली वाले हौसला बुलाए हैं या? नहीं, बुलाए तो नहीं है, लेकिन हमको कल जाना है ज़रूर। अच्छा, आप उनसे मुलाकात कब किए? जब उनको सांप काटा घर आए तब, या फिर सांप काटने के बाद जब जैसे आपको पता चलता है हॉस्पिटल में जाते हैं? क्योंकि वो जो वीडियोज है आपकी वो उनके घर की लग रही है। वो तो घर की है, लेकिन हमने जब सांप उनको काटा था तो हमने हॉस्पिटल भी गया था। हॉस्पिटल में गया था, इतनी जगह नहीं थी वहाँ जाने, हाँ मुलाकात नहीं होने पाई, जगह भी नहीं थी कि हम रूम में जाएं अंदर, इतना भरा था। और सब बहुत अंकित यादव भैया भी आए थे और सब आए थे, लेकिन जा नहीं पाए वहाँ हम। और कुछ कहना चाहते हैं मुरली वाले हौसला जी के लिए? मुरली वाले हौसला जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको यही निवेदन है कि थोड़ा आराम से कीड़े को पकड़िए, सांप को आराम से पकड़ें, थोड़ा चोट ना पहुँचाए आपको। इसलिए कि 1,365 करोड़ देशवासियों में से एक ही चेहरा आया है, 365 करोड़ देशवासियों में से एक ही चेहरा आया है, वो है मुरली वाले हौसला भैया, और कोई नहीं। अच्छा, कुछ आप, हमने सुना आप गाने उन्हें भी गाते हैं, कोई एक लाइन छोटी से सुना दीजिए। हाँ, गाना तो गाते हैं, अभी गाना नए अभी डबिंग दे के आए हैं। बिल्कुल, छोटा सा ही हो तो वही मार दीजिए जितना याद है। तोहरा रहते बोली के पापा कौना बात का चिंता बा, हमरा के कौन हाथ लगा दी, बघवा बाप जब जिंदा बा। वाह वाह वाह, एक वो बुढ़ा वाला भी गाना आपका हमने देखा। हाँ, बुढ़ा वाला गाना जो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है इसमें। हाँ, थोड़ा सा मारिए। अरे आपन में हर फूहर लागे, दूसरे के में हर परी, अरे आपन में हर फूहर लागे, दूसरे के में हर परी, देखा बुढ़ऊ दादा तार पतोहिया लागे बकरी। वाह वाह वाह। बाकी देखिए, ये मुरली वाले हौसला के जितने भी करोड़ों उनके सब्सक्राइबर, फैन फॉलोइंग्स है, उनको चाहने वाले हैं, सबसे ऊपर हम इनको रखते हैं। किसी ने ऐसी बात नहीं बोली कि अगर मुरली वाले भैया को कुछ हो जाता तो हम भी अपनी जान दे देते। अब आप समझ सकते हैं कि उनके लिए इनके दिल में कितना प्रेम है, उनकी बातों से कितना इम्प्रेस होते हैं। जो दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप इस तरीके से रहिए, किसी बेजुबान जानवर को मारिए मत, उनकी रक्षा करिए, क्योंकि इस दुनिया में केवल इंसान को ही नहीं, जो भी जीव जंतु हैं सबको जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक इंसान को है। क्योंकि देखिए, उनको जब कोई मारता है उनको भी दर्द होता है, उनको पता नहीं है, उनको पता है कि हमें दर्द हो रहा है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते। इसीलिए उनको कहा गया है कि बेजुबान, दर्द उनको भी होता है, तो उनको जीने का अधिकार दीजिए। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कहीं आपको सांप, बिच्छू, कुछ भी जानवर ऐसा दिखे तो आप उनको मारिए मत। अगर पकड़ सकते हैं तो किसी तरीके से पकड़ के उसको ऐसी जगह पे ले जाकर छोड़ दें जहाँ सुनसान एरिया हो, जंगल टाइप हो, ऐसी जगह पे छोड़ दें ताकि वो किसी को क्षति ना पहुँचा सके, आप भी सुरक्षित रहें, वो भी सुरक्षित रहें। लेकिन हमारे गांव में अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं कि जैसे बिच्छू देख लिए, सांप देख लिए, छिपकली देख लिए, जो भी ऐसा जानवर देख लिए, उनको कुचल के मार देते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो भी इसी धरती के लिए है? वो हम जो इंसान हैं, इंसान के पास सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, और ये पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सबको कंट्रोल करने की क्षमता भगवान ने हमारे अंदर डाल दी है। तो हमारा बिल्कुल दायित्व तो नहीं बनता कि हम किसी को क्षति पहुँचाए, उनका भी अधिकार है जीने का। तो आप लोग किसी भी जीव जंतु को मारिए मत, उनको बचाइए। देखिए, वो कोई भी जीव जंतु हो, जहरीला हो या उस तरीके से, वो काटता ऐसे, उसको शौक नहीं लगी है कि आप जा रहे हैं और दौड़ा के काट ले। हाँ, कभी का ऐसा होता है, कुत्ता होता है
पागल हो गया, दिमागी संतुलन ख़राब हो गया तो इस तरीके से कर सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं करता है। पागल हो जाए तो इंसान भी तो मार देता है, किसी को काट लेता है। जब किसी भी जीव जंतु को ऐसा लगता है कि उसको खतरा महसूस होता है कि इनसे हमें खतरा है, तब उस पर अटैक करता है। और इस मामले में जो मुरली वाले हौसला को सर्प ने काटा, वो काफ़ी समय से वो जरई का खेत था, उसमें जाल चारों तरफ से बंधा था और उसी में वो सर्प फंसा हुआ था और वो काफ़ी गुस्से में था वहाँ पर। जब मुरली वाले हौसला कैंची लगाते हैं काटने के लिए, अगर देखिए वहाँ पे मुरली वाले हौसला की भी गलती है, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपको ग्लव्स भी आते हैं, उसको पहनना बहुत ज़रूरी था। जी, जी। पहन के रखना चाहिए जी था। जी जी लेकिन आपने ग्लव्स नहीं पहना, इतना उसका सर बाहर है और आप ऐसे काट रहे हैं, इधर से घूम के आपको काटा है। तो सावधानी में चूक तो हुई है, सावधानी अगर बरते होते तो शायद वो पकड़ता भी तो उनको डंक नहीं लगता। अरे जी जी अगर देखिए हमारे जो आपको चाहने वाले हैं जितने भी लोग यही सोच रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो आप जो जीव जंतुओं को बचाते हैं, फिर कैसे आप काम करेंगे, और फिर इतना अच्छा एक्सपर्ट और पकड़ने वाला आएगा हमारे बीच या नहीं आएगा। फैन फॉलोइंग्स बनाना बहुत मुश्किल होती है, लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल होती है। आपने इस भाई के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि आपके लिए भाई जान देना चाहता है। तो आप लोग इनके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुरली वाले हौसला जी से हम निवेदन करेंगे इस भाई का सपोर्ट करें और भाई की जो इच्छा है उसको पूरा करें। बाकी आप सभी लोग कमेंट में भी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या लगता है मुरली वाले हौसला और इस भाई के जो बीच में प्रेम है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में भी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।